प्रिय संस्कृत मित्राणि नम संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक नए प्रश्न पत्र के साथ जो स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा TGT मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र होगा। और ये मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 1 से हम लोग आज शुरू करते हैं इस क्लास को। कह रहे हैं कि करान मम सिद्वत सिद्वन के सिद्वत पद में विभक्ति है, षष्ठी है कि द्वितीया है कि प्रथमा है कि पंचमी है। तो स्विद्दत स्विद्दन के स्विद्दत पद में पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका कौन है। लक्ष्मी है कि अमृत है कि जलधि है कि चंडाल कन्या है। तो जलधि माने समुद्र, यहाँ है ये नहीं है, अमृत है ये नहीं, चंडाल कन्या तो आती है वहाँ कादम्बरी में। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। लक्ष्मी के लिए सुकनाथ जी कह रहे हैं और चंडाल कन्या है तो लक्ष्मी के लिए यहाँ सुकना उपदेश में। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 3 में बता रहे हैं कि महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। बाण भट्ट का हुआ था कि वामन भट्ट का हुआ था कि भूषण भट्ट का हुआ था कि महिम भट्ट का हुआ था। तो महाकवि मयूर भट्ट की जो बहन होती है उनका विवाह बाण भट्ट से हुआ होता है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और 4 में पूछ रहे हैं करूण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है। भास को, भवभूति को, कालिदास को या माघ को। तो जो भास हैं यह नाटककार हैं। इनका संस्कृत वाङ्मय में कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें से महाभारत और रामायण आधारित हैं। रामायण आधारित 2 नाटक हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। 7 नाटक लगभग या महाभारत पर जो एकांकी हैं महाभारत पर आधारित हैं और 2-3 गो कवि कल्पित हैं। तो ये भास जी हैं, यह नाटककार हैं। भवभूति जी करुण रस के लिए सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं क्योंकि इनकी रचना उत्तररामचरितम में यह करुण रस को ही प्रधान रस बनाए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। कालिदास जी तो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और माघ में तीरों गुणा होता है, जैसे उपमा कालिदास से अर्थ गौरम भारवी पदलालित्य डांडी माघोत्रे गुणा। तो माघ में तो तीनों गुण विद्यमान है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा 2 सही होता है, भवभूति को। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि आलिम पत्र अमृत रे इव प्रलेपय में अमृतमय में प्रत्यय है, मैट प्रत्यय है कि म्यूट प्रत्यय है कि यक प्रत्यय है कि मक। तो यक मक प्रत्यय नहीं है, म्यूट भी नहीं है, यहाँ पे मैट प्रत्यय है, मैट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 6 और 6 में पूछ रहे हैं कि नेशयन्ति त्वाम सूर्य युवतो यंत्र धारा गृहत्वम। यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत है। तो यहाँ पे नेशयन्ति त्वाम सूर्य युवतो यंत्र धारा गृहत्वम मेघदूत की पंक्ति है और मेघदूत में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र तुम जब जाना तो बच बचा के जाना, क्योंकि जो सूर्य युवतियाँ हैं, जो देवताओं की सुंदर सुंदर युवतियाँ हैं, ऐसी सुंदर युवतियाँ जब तुमको पाएंगी तो अपने कंगन के नोक से तुम्हें छेद करके यंत्र धारा मतलब फव्वारा बना देंगी, फव्वारा के जैसे धारण करेंगी। तो किसके लिए संकेत है। मेघ के लिए है कि यक्ष के लिए है कि कुबेर के लिए है कि इंद्र के लिए है। तो यह इंद्र का प्रधान पुरुष कौन होता है, मेघ होता है। काहे कि यक्ष कहता है कि त्वाम जानामि, कौन सा त्वाम जानामि, मैं तुम्हें जानता हूँ। पुष्कर और आवर्तक नामक कुल में आप उत्पन्न हैं और भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। कुबेर का प्रधान पुरुष माना जाए तो यक्ष होता है, या अनुचर होता है, उनकी सेवा सत्कार करता है। तो कुबेर के श्राप देने पर ही यक्ष कहाँ आया था, रामगिरी पर्वत। और इंद्र का प्रधान पुरुष मेघ होता है। तो मेघ को ही यह यक्ष कहता है कि आप जब जाना तो इनसे बचते जाना, नहीं तो तुम्हें छेद कर देंगे और तुम जल ले चुके हो, और जब जल ले चुके हो और जो तुम्हारे अंदर यह छेद कर देंगे तो तुम क्या बन जाओगे, तो यंत्र धारा गृहीत्वम यानी फव्वारा बन जाओगे, तुम्हारे अंदर से सब जल निकल जाएगा। तो फिर हवा के हिसाब से तुम इधर उधर भटकने लगोगे, यानी हल्के हो जाओगे तो हवा जिधर चलेगी उधर ही तुम
जाने लगोगे तो तुम्हारा मार्ग जिधर है अलकापुरी जाने के लिए वो मार्ग से तुम भटक ना जाना, इसीलिए वहाँ से बच बचा कर जाना। तो त्वाम पद से संकेत यहाँ मेघ का होता है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और 7 में कह रहे हैं कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? कृष्ण के समान, बलराम के समान, नारद के समान या काले मेघ के समान। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि जब तुम कलुआ कलुआ मेघ हो और बर्फ से ढकी हुई चोटी हिमालय पर्वत पे जब तुम पहुंचोगे तो वहाँ का कलर जो होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे नीले पट को धारण किए बलराम चमक रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी भी शोभा बढ़ जाएगी। काहे कि दूर से देखने पर काला और नीला कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। तो अब मेघ को वह नीला पट बता रहा है और कैलाश पर्वत को बलराम के जैसे बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और 8 में कह रहे हैं कि तस्यो संगे प्रणयिनी इव गंगा दुकूलम। इस पंक्ति में किसका वर्ण है? तो प्रणयिनी इव यानी प्रियतमा के तरह, तस्य उत्संगे उसकी गोद में, सरकी हुई दुकुलाम माने दुपट्टा वाली। कौन है? गंगा है कि अक्षरी का है कि उज्जैनी का है कि अलका का है? तो यक्ष मेघ से बता रहा है कि मित्र जब तुम कैलाश पर्वत पे जाओगे तो हिमालय पर्वत से कौन निकली है? गंगा नदी निकली है। तो उसी को कह रहा है कि तस्य उत्संगे, उसी प्रकार से, यानी गंगा नदी जिस प्रकार श्वेत है उसी प्रकार से तस्य उत्संगे, तस्य से किसका बोध हो रहा है? तो हिमालय पर्वत का। उत्संग माने गोदी में, तो हिमालय पर्वत की गोदी में प्रणयिनी इव यानी प्रियतमा के समान अस्त्रत गंगा दुकुलाम अर्थात खिसकी हुई गंगा रूपी दुपट्टे वाली अलकापुरी है। इस पंक्ति में कौन है? अलकापुरी। क्या तुम उसको देखकर नहीं पहचान पाओगे? या नहीं हो सकता है, तुम देखते ही जान जाओगे कि वह मेरी पूरी है अर्थात अलकापुरी है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा 4 नंबर का सही होता है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं कि रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पुण्यता गौरवाय। यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षरी के लिए, कुबेर के लिए, अलकापुरी के लिए, मेघ के लिए? तो यक्ष मेघ के लिए इसमें बोलता है कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पुण्यतः गौरवाय। जो रिक्त लोग होते हैं, जो हल्के लोग होते हैं, वे हमेशा खाली ही होते हैं, लेकिन जो गौरवाय होते हैं पूर्णतः लगभग भरे होते हैं। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और 10 में कह रहे हैं कि धामोभ्योदस्थादरी, यहाँ अभ्युदस्तात् पद में लकार है, लुंग लकार है कि लंग लकार है कि विधिलिंग लकार है कि लोट लकार है? प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं अभ्युदस्थात्, अभ्युदस्थात् लुंग लकार है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, नहीं पहला सही होता है। प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं कश्चिद भर्तु अस्मरसी रसिके त्वम ही तस् प्रियति। यहाँ रसिके पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे यक्षिणी के बारे में यक्ष कह रहा है कि वह जो हमारे घर में एक रसिके अर्थात एक चिड़िया है उससे यक्षिणी कहती है कि कश्चित भर्तु यानी किसी प्रकार, कश्चित माने कभी, भर्तु माने स्वामी का, स्मृति माने याद आना, रसिके हे रसिके क्या तुमको अपनी स्वामी का कभी याद आता है? तुम ही तस्य प्रियति, तुम ही उनकी बहुत प्रिय थी। तो अब किस तुम्हें याद आते हैं कि नहीं? कौन? तुम्हारे भर्तु। भर्तु मतलब स्वामी होता है। तो रसिके पद से प्रयुक्त है। तो यह छिड़ी के लिए है कि मयूरी के लिए है कि सारिका है कि कोकिला है? तो सारिका पक्षी होती है, छोटी सी चिड़िया होती है जो यक्ष अपने घर में रखा रहता है। तो उसी को उसकी पत्नी कहती है कि तुमको अपने स्वामी की याद नहीं आती है, तुम ही, क्योंकि तुम तत्प्रियते, तुम भी उनकी प्रिय थी। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं गर्जिते भार्यस्ता, यहाँ भाये में लकार है, भाये
लिट लकार है कि लुंग लकार है कि विधिलिंग लकार है कि लोट लकार है। प्रश्न नंबर 12 में तो गर्जते भायस्ता अस्ता होता तो भाये विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि जिलापिस्यामी क्या व्याकरणात्मक विवेचन होगा। ऑप्शन ए गले हर्ष से पुक प्लस रिच प्लस यंग प्लस लट प्लस मिप। दो करें गए प्लस पुक प्लस सन प्लस लट प्लस मिप। सी करें गले हर्ष से प्लस पुक प्लस रिच प्लस सन प्लस लत प्लस मिप। और 4 करें हैं लप प्लस रिच प्लस सन प्लस लिट प्लस मिप। तो यहाँ पे विकल्प हमारा 3 वाला सही होगा। आप पढ़े रहेंगे तभी जान पाएंगे। इसे तो अचंबा मतलब ये अपने गच्चा खाने वाला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन है कि जिला पश्यामी गले हर्ष से यहाँ भी है, यहाँ अड़िच तक यहाँ पर भी दिया है और उसका सन लट मिप है और यहाँ पे यड़ लट मिप कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 14 करें यक्षों का निवास स्थान है रामगिरी, हिमालय, अलका और उज्जैनी। तो देखा जाए तो यहाँ रामगिरी से अलकापुरी का जो प्रथम मतलब पूर्व मेघ है, इसमें भौगोलिक दृष्टि से या वनस्पति वन दृष्टि से चाहे भारत की प्रकृति दृष्टि से यह रामगिरी पर्वत से अलकापुरी के बीच में जो वर्णन महाकवि कालिदास जी ने किया है वो सब जैसे महसूस होता है कि जीवंत वर्णन किया है। इसके बीच में पड़ने वाली जो नदियां हैं, जो प्रदेश हैं, जो पर्वत हैं, जैसे आम्रकूट पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद में बहने वाली नर्मदा रेवा नदी है, उसके बाद दसपुर है, उज्जैनी है, गंभीरा है, बेत्रवती है, ऐसे नदियां हैं। दसपुर में रंती देव की वह चरमती नदी है इत्यादि सबका वर्णन भौगोलिक दृष्टि से एकदम जीवंत समझ जाइए वह किए हैं। और सबसे ज़्यादा वर्णन तो वह उज्जैनी की किए हैं। किसकी किए हैं? उज्जैनी की किए हैं। जो शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ उज्जैनी है, महादेव का मंदिर उज्जैनी में है और महादेव का मंदिर उज्जैनी के साथ साथ उज्जैनी क्या है तो श्री विशालम विशालम अर्थात जैसे महसूस होता है कि सब धन्य से भरी हुई नगरी वह उज्जैनी है। और वहाँ की जो शिप्रावात है, शिप्रा नदी की जो हवा चलती है वह सुबह सुबह मतलब भोरहरिया के टाइम में जो हवा चलती है तो कहना सूरत ग्लानि अंगानुकूलम अर्थात जो नव वधुएं होती हैं जो रात्रि में रति कीड़ा से उनके शरीर में जो ग्लानि उत्पन्न होती है उस ग्लानि को हरने वाली शिप्रावात यानी शिप्रा नदी की वायु होती है वह भी कैसे होती है? अंगा अनुकूलम होती है, उनके अंग के अनुकूल होती है। तो ऐसे वर्णन महाकवि कालिदास जी किए हैं। उसके बाद हिमालय की गोदी में बैठा दी हैं अलकापुरी को। और प्रश्न है कि यक्षों का निवास स्थान कहाँ है तो यही अलकापुरी में है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 15 करें कि भूयो भूयः स्वयं अपि कृतां मूर्छना विश्रमंती यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंध है? यह भी मेघदूत का ही है। और मेघदूत में यह पूछा गया है कि यह किस वाद्य यंत्र से संबंध है तो बीड़ा से है कि पखावत से है कि दुदुम्भी से है कि बांसुरी से है। तो बांसुरी उसी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पखावत और दुदुम्भी पखावत चोखाव से बजता है उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है और बिहार यानी बिहार का पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो क्षेत्र है उसमें पखावत बजता है। पखाउज जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा लोग गान गाता है। उसमें कुछ जाति विशेष के लोग होते हैं जैसे गोड़ जाति के होते हैं, ऐसे लोगों का धोबी और गोड़ ऐसे जातिगत यहाँ पे बाजा है वो बहुत अच्छा है। मृदंग हो, पखावत हो या बजता है। और दुदुम्भी तो वेलकम करने के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए दुदुम्भी बजाया जाता था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा है किस पंक्ति में वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, बीड़ा से संबंधित है। किससे है? बीड़ा से। प्रश्न 15 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? शंकर जी हैं कि इंद्र हैं कि कुबेर हैं कि यम हैं? तो यम कहाँ होते हैं तो यम और नचिकेता का व्याख्या मिलता है संवाद किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में पता उनका संवाद मिलता है। इंद्र जो हैं यह
कौन होते हैं? तो यह तो मतलब समझिए कि आखंडल भी कहा जाता है इनको। और यह मेघों के सरदार होते हैं, मेघ इनके प्रधान पुरुष होते हैं। शंकर भगवान का कहीं उल्लेख ही नहीं है। और कुबेर जो होते हैं यही यक्षों के स्वामी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 17 और 17 में कह रहे हैं कि जोगीराज के समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे? तो जोगीराज और शिवाजी का व्याख्या कहाँ मिलता है हमको? शिवराज विजय में। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम उपन्यास के रूप में इसको जाना जाता है और यह 1901 में काशी से प्रकाशित हुआ था। तो कह रहे हैं कि जोगीराज जो होते हैं वह समाधि लिए होते हैं पहले महाराज युधिष्ठिर के समय में, उसके बाद जगते हैं तो दोबारा लेते हैं महाराज विक्रमादित्य के समय में, और तीसरी बार जब समाधि से जगते हैं तो आ जाते हैं औरंगजेब काल में, यानी कि यौवन काल में। तो यौवन काल में कह रहे हैं कि समाधि योगीराज के समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ रहते हैं? सिंह दुर्ग में रहते हैं कि राजदुर्ग में रहते हैं कि विजयपुर में रहते हैं कि दिल्ली में? तो दिल्ली में नहीं रहते या सिंह दुर्ग में रहते हैं। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा ये वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कि अनुस्वार विधायक सूत्र है। तो अनुस्वार विधायक मोनो अनुस्वार है कि नश्चाप दंतस्य झलि या नहीं है? अनुस्वारस ए परसवर्त यही दूगो है। तो विकल्प दिया है का केवल अ और ई। ये चौथा वाला सही होगा कि अभी सही है और ये भी सही है, क्या कि अनुस्वार विधायक सूत्र है। अनुस्वार भी है, अनुस्वारस ऐ पर सवर्ण भी है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि तच्छ लोकेन इसका संधि विच्छेद होगा। तो तच्छ श्लोकेन होगा कि तत् श्लोकेन होगा कि तत् श्लोकेन होगा कि तत्वलोकेन? तत्वलोकेन तत्व नहीं होता, यहाँ पे तत्व होता है, उसके बाद श्लोकेन होता है, यही स को छ हो जाता है और त को च हो जाता है, तो बन जाता है कौन हमारा? तत्श्लोकेन। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं कि शेषोध्याय सखी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय का है? द्वितीय अध्याय का है कि प्रथम अध्याय का है कि चतुर्थ अध्याय का है कि सप्तम अध्याय का है? आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रतिदिन हम इस पर इसी तरह मॉडल प्रश्न पत्रों को कराते रहते हैं। तो शेषोध्याय सखी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय का है? प्रश्न नंबर बी। तो यह प्रथम अध्याय का है। किसका है? प्रथम अध्याय का। जो हमारे त्रिमुनि है, त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी द्वारा रचित यह अष्टाध्यायी है जिसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। तो प्रथम अध्याय में यह मिलता है शेषोध्याय सखी। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा दो सही है। कहने कि इनमें से किसकी घी संज्ञा नहीं है? घी संज्ञा 4 ऑप्शन है, भूपति, नरपति, वसुधापति या सम्मति। तो घी संज्ञा नहीं है, यह हमें बतलाना है। तो यहाँ पे भूपति, नरपति, वसुधापति यह तीनों की घी संज्ञा होती है, लेकिन सम्मति का घी संज्ञा नहीं होता। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कि रम धन घय बराबर राम। यहाँ धातु के आकार की कौन संज्ञा है? देखिए रम है, उसके बाद घय प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह पद बना है राम। लेकिन सब सवाल का है कि यहाँ धातु के आकार में जो अ आ रहा है, रम के बाद घय आ रहा है, तो घ में जो अ है रम में, यह आकार की कौन सी संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी कि टी संज्ञा होगी कि उपधा होगी कि भ संज्ञा होगी? तो यहाँ पे टी होता है अचो अंत्यादि टी, तो वहाँ पे होता है अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। लेकिन राम के साथ जब घय प्रत्यय करने पर राम शब्द निष्पन्न होता है तो आकार की में उपधा संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि समास में ही किस शब्द की घी संज्ञा होती है? सखी की, मति की, पति की या संपत्ति की? प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर 23 में देखें तो समास में ही या पति शब्द की घी संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहे हैं कि चूर धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। अचोरयाव होगा कि अचोरयाम होगा कि अयोरय होगा कि अचोरयत होगा?
प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए विकल्प कौन सा, तो अयोर बनता ही नहीं है, अचोर्यत अचोर्याम नहीं होगा। यहाँ पे चूर धातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में अचोर्याव शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और 25 में कह रहे हैं कि एसह विष्णु इसका संधि रूप होगा। ऑप्शन ए एसो विष्णु होगा, ऑप्शन बी ऐसा विष्णु होगा, ऑप्शन 3 कह रहे हैं कि ऐसा विष्णु, और 4 कह रहे हैं कि कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में ऐसा विष्णु इसका संधि युक्त होगा तो विसर्ग हट जाएगा, तो इसमें भी या तो वो बढ़ गया है, ए बढ़ गया, यहाँ पे यही होगा ऐसा विष्णु। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 26 में करें कत्व कत्वतु यानी तो और तवतु प्रत्ययों की संज्ञा है, उपधा है कि अप्रिक्त है कि निष्ठा है कि भव है, तो अप्रिक्त और निष्ठा नहीं, उपधा और निष्ठा तथा तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा 3 सही होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञा प्रकरण में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप देखिए तो वतु का निष्ठा संज्ञा होता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहे हैं यड़ के स्थान पर इक के विधान को क्या कहा जाता है, तो यह 2 प्रकार से होती है। यहाँ पे एक संधि भी होती है, यड़ संधि होती है, जब यक के स्थान पर इक के स्थान पर यड़ जाता है तो क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। कौन सी, तो यड़ संधि होती है। लेकिन यड़ के स्थान पर जब इक होता है तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है कि संयोग, तो संयुक्त तो कहा जाता है। हलो अंतरा संयोगी बिना अच के व्यवधान से जो व्यंजन आपस में मिलते हैं वहाँ संयोग संज्ञा होती है। लोप होता है हलंतम से और तस्य लोप से वर्ण का लोप होता है, संहिता होता नहीं है, यहाँ पे संप्रसारण हो जाते हैं। संप्रसारण संज्ञा इग्रण्य संप्रसारण कहा जाता है कि इक के स्थान पर करें यड़ के स्थान पर इक होना, तो इग्रण्य संप्रसारण में बताया जाता है कि इक है तो जहाँ ई है तो ई की जगह पर य हो जाता है, तो ऐसे बता रहे हैं। तो यड़ के स्थान पर इक हो जाता है तो य के बाद ई हो जाएगा, बस यहाँ पर यहाँ फेर बदल हो जाता है। जब य के स्थान पर ई होगा तो यह संज्ञा में आ जाएगा। कौन सा, इग्र संप्रसारण, तो संप्रसारण संज्ञा होती है। लेकिन ई के स्थान पर अगर यह आदेश होता है तो वहाँ पे यड़ संधि होती है ई को एड़ची सूत्र से। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं कि चूर धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अचोर्यताम होगा कि अचोर्यन होगा कि अचोरय होगा कि अचोर्याव होगा। प्रश्न नंबर 28 और 28 में देखा जाए तो यहाँ पे अचोर्यताम नहीं बनता है, अचोरय नहीं बनता, अचोर्यन बनता है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 29 यानी बहुत महत्वपूर्ण चूर धातु है, चूरादिगढ़ के अंतर्गत आती है, चूर धातु है। करेंगे चूर धातु का लोट लगा मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होगा। चोरय होगा कि चोरस्व नहीं होता है, चोर्यतम होगा कि चोर्यताम होगा। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा तीसरा वाला सही होता है, चोर्यतम रूप बनता है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि घनश्याम में कौन समास है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो घनश्याम, प्रश्न नंबर 30 विकल्प कौन सा सही है, तो यह कर्मधारय समास होता है घनश्याम में। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 31 दृश्य धातु में तुमुन के योग से बनता है दृष्टवा, दृष्टवा नहीं बनेगा। द्रष्टुम बनता है कि द्रष्टुम बनता है कि पश्यतुम भी नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा जो सही होगा वह दूसरा होगा, द्रष्टुम बनता है। तुमुन प्रत्यय दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है और इसके योग से द्रष्टुम बनता है, द्रष्टुम नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 32 में कह रहे हैं कि आस्थातुम में प्रकृत प्रत्यय है, आस्थातुम में आस्था के साथ सानच प्रत्यय है कि आस्था धातु के साथ तुमुन प्रत्यय है कि आस्था धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है कि अस्थवा के साथ सत्र प्रत्यय है। तो सत्र प्रत्यय लगता है तो वर्तमान का घोतक होता है, जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो चाहिए के अर्थ में बोध कराता है कि चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आस्थातुम यानी कि आस्था बढ़ जाना चाहिए, तो यानी कि ठहर जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ अस्थातु में। 32 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 33 में कह रहे हैं कि अरे मित्र, संबोधन है कि अरे मित्र वाक्य तो सही करो, अब इसको बताना है। तो कह रहे हैं कि हे विभा इच्छा गच्छ इहा गच्छ, हे विभे आह गच्छ, हे विभे इह आगच्छ,
या हे विभेयाह गच्छ। प्रश्न नंबर 33। और प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हम देखें तो तीसरा वाला सही होता है संबोधन में कि हे विभः प्रथमा विभक्ति लगती आह गच्छ। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 34 में कह रहे हैं कि अनिकीनी पद का अर्थ होगा। तो यहाँ पे शब्दार्थ सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि अनिकीनी पद का अर्थ होगा अनेक नहीं, सेना, जो एक न हो और एकाकीनी। इसमें कौन सा अर्थ होगा? तो अनिकीनी पद का अर्थ होता है सेना से। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहे हैं कि जोगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था कि औरंगजेब था कि शिवाजी थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो जोगीराज जब थे तो पहली समाधि लिए थे युधिष्ठिर के समय में, उसके बाद विक्रमादित्य में लेते हैं। अब विक्रमादित्य के समय के बाद जब वो जगते हैं तो किसके काल में जगते हैं? तो औरंगजेब के समय में जगते हैं। यह शिवराज विजयम से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा दो सही होता है, औरंगजेब के समय में। प्रश्न नंबर 36 कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को धूलि धूसरित किसने किया? मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि औरंगजेब ने? तो सोमनाथ मंदिर जो महाराष्ट्र में था और वहाँ पे बहुत मात्रा में वहाँ पे सोना चांदी पाया जाता था, हीरे जवाहरात पाया जाता था, तो उसको सोमनाथ मंदिर को धूलरसित यानी धूल में किसने मिला? मोहम्मद गोरी ने मिलाया कि मोहम्मद गजनबी ने मिलाया? तो हम लोग बस यही जानते हैं कि महमूद गजनबी जो गजनी प्रदेश का था निवासी, वहाँ लेकर गया गधे उधे पर लाद करके सोना चांदी क्या क्या वो सब रत्न लेकर चला गया था। महमूद गजनबी था सोमनाथ मंदिर को धूल दूषित करने वाला। विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 37 कह रहे हैं कि अध्वनीनम का अर्थ है, अध्वनीनम का अर्थ है पथिक है कि रास्ता है कि रास्ते का पत्थर है कि इनमें से कोई नहीं है? प्रश्न नंबर 37। और प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो यहाँ पे अध्वनीनम का अर्थ होता है पथिक यानी यात्री। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं कि बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था? अफजल खान आ रहा था, शाइस्ता खान आ रहा था कि औरंगजेब आ रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा था? तो बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा था वही पूछा। तो औरंगजेब कहाँ से आएगा? औरंगजेब इनके साथ युद्ध करने तो आएगा नहीं, और शाइस्ता खान भी नहीं आता, कुतुबुद्दीन ऐबक है ये नहीं, ये अफजल खान है। कौन है? अफजल खान है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि उड़ीस पद का अर्थ है कटिबंध है, पगड़ी है, कुर्ता है या गर्म कपड़े हैं? उड़ीस पद का अर्थ क्या है? तो कटिबंध कुर्ता नहीं है, उड़ीस का मतलब होता है पगड़ी। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा दो सही है। प्रश्न नंबर 40 में कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है कि दिल्ली में है कि जयपुर में है कि गुजरात में है? तो जयपुर में तो अंबिका दत्त व्यास जी का यह क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जयपुर यानी कि राजस्थान में। और सोमनाथ मंदिर पूछा जाए तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 41 में कह रहे हैं कि उदतुलत में लकार है, लुंग है, लंग है, लिट है या लिट है? उदतुलत में लकार पूछ रहे हैं। 41 में तो यहाँ पे लुंग लकार है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं सही वाक्यों को खोजा क्या? यह प्रश्न पूछने की शैली है। तो कह रहे हैं सही वाक्यों को खोजा क्या अर्थात निम्न में से सही वाक्य कौन है? तो सर्वाणाम प्रियो माधव, सर्वेणाम प्रियो माधव, सर्वेषां प्रियो माधव, सर्वेषां प्रियो माधव। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में यह स नहीं बनता है, यह स जो दंती स है यह नहीं बनता है, और ई ऋणा भी नहीं आता है। तो यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, एक के बचेगा, सर्वेषां प्रियो माधव। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा 3 सही है।
प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं कि 3 गलत है 1 सही है, ढूंढो तो जाने। इसमें से 3 ऑप्शन गलत है और 1 ही सही है, वही ढूंढना है। वधू पितृवालयम गच्छति, वधू पित्रालयम गच्छति, वधू पित्रालयम गच्छत, वधू पित्रालयम गच्छति। कौन सा विकल्प हमारा सही है? प्रश्न नंबर 43। और प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो वधू पित्रालयम गच्छति नहीं होता है, यानी वधू पित्रालयम गच्छति, यही वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा 2 सही है, 3 गलत 1 सही, ढूंढो तो जाने, तो दूसरा हम लोग ढूंढ दिए कि दूसरा वाला सही है, वधू पित्रालयम गच्छत। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 44 में कह रहे हैं हरि एतो, यहाँ हरि की कौन संज्ञा है? प्लुप्त संज्ञा है कि प्रगृह्य है कि गति है कि गुरु है? हरि एतो में प्रश्न नंबर 44 में तो यहाँ पे प्लुप्त नहीं है और गति नहीं होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 44 की विकल्प हमारा 2 सही है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखें तो कहना सह एस दासरथी राम, इसका पद्य की पादसरती हेतु क्या रूप बनेगा? प्रश्न नंबर 45 और 45 में कह रहे हैं कि सह दासरथी राम, ना कट जाएगा, शेष दासरथी राम ना, कहे कि स, तो स का अ और ए तो ऐ होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ऐ है, शेष दासरथी राम। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं कि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की क्या संज्ञा होगी? प्लुप्त होगी कि टी होगी कि लघु होगी कि प्रगृह्य होगी? इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की क्या सभी लोग जानते ही हैं कि प्रगृह्य संज्ञा होती है। 46 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहे हैं कि तत् प्लस ज्ञानम, इसका ससंधि रूप होगा। तत् ज्ञानम होगा कि तद ज्ञानम होगा कि तद ज्ञानम होगा कि तज ज्ञानम होगा? प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में जो ये त है उसका ज हो जाता है, त का ज होता तो यहाँ त है, यहाँ द है, यहाँ द है, तो तीनों कट जाएगा, यह वाला हो जाएगा तज ज्ञानम। प्रश्न नंबर 47 विकल्प 4 सही है। प्रश्न नंबर 48 कह रहे हैं कि जगत प्लस जालम, इसका सहसंधि रूप होगा। जगत जालम होगा कि जगत जालम होगा कि जग जालम होगा कि जगत जालम होगा? जगत जालम होगा। इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही है? प्रश्न नंबर 48 में तो जगत जालम, तो जगत त का तो फिर इसमें ज करेंगे तो त का जो यही में है, तीसरा विकल्प में जगत जालम। प्रश्न नंबर 48 विकल्प हमारा 3 वाला सही है। प्रश्न नंबर 49 में करें 2 का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? द्वि, दो, द्वा या द्वे? 49 में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे द्वे, 2 का स्त्रीलिंग शब्द द्वि, द्वौ, द्वा, द्वे बनता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प चौथा सही है। प्रश्न नंबर 50 में कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है? 1, त्रीय, द्वि, चतुरः? प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 में देखा जाए तो यह करेंगे द्विवचन में दू रहता है, यह सदा रहेगा। कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है? तो द्वि है तो द्वि सदा द्विवचन में रहती है। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 51 में कह रहे हैं कि मोनुस्वार इस सूत्र के उदाहरण है। शत्रु जयति, भारतम वंदे, मातरम पृच्छसि या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो शत्रुम जयति, भारतम वंदे तो सब सही, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शत्रुम जयति अनुस्वार है और यहाँ पे भारतम वंदे यह भी है, मातरम पृच्छति ये भी तो उपयुक्त सभी। 51 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 52 कह रहे कि हरिम प्लस बंदे, इसका संधि रूप होगा। हरिम बंदे, हरिन बंदे, हरि बंदे या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 52 में कौन सा विकल्प सही है? तो हरिम बंदे होता है, हरिम बंदे। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प हमारा तीसरा वाला सही होता है। तो 52 में कौन सा? तीसरा वाला सही होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 में देखें तो कह रहे प्रारंभ वस्णाणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है? तो वृद्धि का हमको वृत्ति पढ़ना है, वार्तिक पढ़ना है। तो प्रवत्सर कंबल वसनार्ध दर्शना मिड़े प्रादु डोहे डोहे से सुप्रादिभ्यो धातु से है, पहला वाला सही है।
प्रवस्त्र कंबल। यह कह रहे हैं ना कि प्राणम और वसनाड़म यानी कि यह किस वार्तिक से वृद्धि हुई है, तो प्रवस्त्र कंबल वसनार्दन दर्शना मीड़े। प्रश्न नंबर 53 का विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, पहला। प्रश्न नंबर 54 करेंगे, सेव में सानच प्रत्यय के योग से बनता है सेवा बनता है कि सेवायमान बनता है कि सेवमाना बनता है कि सेवक बनता है। तो 54 में आप सभी जानते होंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो सेव में जब सानच प्रत्यय करते हैं तो सानच प्रत्यय का मान आन ही पीछे लगता है, तो यहाँ पर दिया है सेवायमान तो होगा नहीं, सेवा ही है ना, सेवमान है। 54 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। अब देखिए कह रहे हैं किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती, तो यह भी एक वार्तिक है। अब जो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि एक ही वार्तिका को तोड़ दिए हैं 4 जगह। तो कह रहे हैं कि अवितः परितः समयानिक्सहा प्रतियोगे अपि द्वितीय। यहाँ ने तो द्वितीय रहती है और जिसमें नहीं है तो अभो में नहीं है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प चौथा सही है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि पक्वान में किस धातु से तवतु प्रत्यय लगा है। तो पुंज धातु से कि पा धातु से कि पद धातु से कि पच धातु से, तो इसका तो पच धातु हो जाएगा। पक्वान में देखा जाए प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा 4 सही हो गया। पच धातु से तवतु प्रत्यय लगता है तो बनता है पक्वान। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे हैं उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है। समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, समास विधायक सूत्र के द्वितीय पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, समास विधायक सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, या उपयुक्त सभी की। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा ए वाला सही होता है कि समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा 1 सही है। प्रश्न नंबर 58 में कह रहे हैं कि सुमद्रम में कौन सा समास है। कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि अव्ययी भाव है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो सुमद्रम में यह बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 59 में करेंगे क्षय धातु से परे निष्ठा संज्ञक तवतु प्रत्यय तकार के स्थान पर मकार आदेश किस सूत्र से होता है। छत्राद घई से, मोनो धातु से, सुनादिशु च से, या छायो म से। प्रश्न नंबर 59 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यह क्षय धातु से परे निष्ठा संज्ञक तवतु प्रत्यय तकार के स्थान पर मकार छायो म से होता है। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 60 में कह रहे हैं कि तवतु प्रत्यांत पद नहीं है। उच्छुवान, शुष्कवान, क्षामवान, क्षमावान, इसमें से कौन सा यह तवतु प्रत्यांत उपरांत नहीं है। तो यह उच्छुनवान, शुष्कवान, क्षमावान, लेकिन क्षामवान नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 61 कह रहे नयनम में प्रकृत प्रत्यय है। ने धातु में लुट प्रत्यय है कि नयन में लुट प्रत्यय कि न्यून में लुट प्रत्यय है कि नय में लुट प्रत्यय। प्रश्न नंबर 61 में देखा जाए तो यहाँ पे नी धातु के साथ लुट प्रत्यय होने पे शब्द जो बनता है नयनम। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि प्राक्षति में वृद्धि आदेश किस सूत्र से हुआ है। वृद्धि रेचि से कि विद्रादेश से कि उपसर्गाधृति धातु से कि एते धत्युढसु से। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प देखा जाए तो यह कह रहे हैं कि वृद्धि आदेश किस सूत्र से हुआ है। तो वृद्धि रेचि और विद्रादेश, तो यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है और यह वृद्धि संधि विधायक सूत्र है और प्राक्षति बनता है उपसर्गाति धातु से। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 63 में कह रहे हैं कि उपसर्गाधृति धातु इस सूत्र द्वारा अवणांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु के परे होने पर क्या आदेश होता है। गुण आदेश होता है कि दीर्घ होता है कि वृद्धि होता है कि पूर्व रूप होता है। प्रश्न नंबर 63 में उपसर्गाधृति धातु इस सूत्र द्वारा अवणांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु होने वृद्धि होता है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा 3 सही होता है।
प्रश्न नंबर 64 में कह रहे हैं कि पदांत एंग से ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पद के स्थान पर क्या आदेश होता है? पूर्वरूप होता है कि पररूप होता है कि वृद्धि होता है कि गुण होता है? पदांत एंग के ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पद के स्थान पर जो आदेश होता है वही हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पूर्वरूप आदेश हो जाता है। क्या होता है? पूर्वरूप। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा एक वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 65 में कह रहे हैं कि उपसर्जनम संज्ञक का प्रयोग होता है पूर्व में, पर में, दोनों ओर या कहीं नहीं। उपसर्जन संज्ञक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह पूर्व में ही कहा जाता है, यानी पूर्व में ही किया जाता है। इसके पूर्व आया था कि वो पूर्व में ही किया जाता है। तो उपसर्जन संज्ञा जो होती है तो समास विधायक सूत्र है जो प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की होती है। तो उसी में पूछ रहे थे पूर्व पद में। 65 का एक वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं सदा रहने वाला आभूषण है, बाजूबंद है, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार है, विधिवत स्नान है या सुसंस्कृता वाणी रूपी है। तो हमारे सिलेबस में जो लगा है सुभाषितानी यानी जो सूक्तियाँ हैं उसके तहत भी आया है, और इसमें भारती हरि जी की जो रचना है नीति शतक वो भी लगी हुई है सिलेबस में, तो उसमें भी पूछा गया है। तो आप हमको लग रहा है कि सुभाषित जो है उन्हीं से आया है। सदा रहने वाला आभूषण है तो सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण जो है यह सदा रहने वाला है। 66 का विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 67 में कह रहे हैं कि पात्रिणाम पद का अर्थ है पात्राणाम है कि खगानाम है कि सराणाम है कि पिचासा नाम है? इस शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 67 में देखा जाए तो यह पात्रिणाम का होता है सराणाम। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा 3 वाला सही है। 68 में पूछ रहे हैं कि वर्षार्धी पद में संधि है, वर्षार्धी दीर्घ है, व्यंजन है, यड़ है या गुड़ है? इसमें कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 68 में तो यहाँ पे गुड़ संधि हुई है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं कि भभूति का निवास स्थान माना जाता है पदमपुर, धारा नगरी, जतुकर्णी नगर या अचलपुर? तो जतुकर्णी इनकी माता का नाम होता है, अचलपुर भारवी का होता है, इनका पदमपुर है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा एक वाला सही है। 70 में कह रहे हैं कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक हैं 45 हैं, 46 हैं, 48 हैं कि 49 है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोकों की संख्या 48 है। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा 3 सही होगा। 46 श्लोक किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग में है, 46 श्लोक, और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक होते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 71 में करें अहो उत्खातित मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? सीता का है, वासंती का है, तमसा का है कि भागीरथी का? प्रश्न नंबर 71 कि अहो खेद के साथ कहा गया है कि उत्खादित मिदानी में परित्याग शल्यम, यह सीता का है। 71 का विकल्प हमारा एक वाला सही है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि अपरिणाम ओपसम का संधि विच्छेद होगा। अपरिणाम ओपसम होगा कि अपरिणाम उपसम होगा कि अपरिणाम ओपसम होगा कि अपरियाम उपसम होगा? प्रश्न नंबर 72 में देखा जाए तो यह क्या होगा? अपरिणाम उपसम होगा। 72 का विकल्प हमारा 2 वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि विग्रह वत्यपय प्रत्यय दर्शना इति पद में संधि है, हल संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यड़ संधि है? प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो यह यड़ संधि है। एको एड़चि सूत्र इसका है, यड़ संधि है। 73 का विकल्प हमारा चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 74 में कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम अपि खल जनप्रिया रेणुम इव स्वच्छम अपि कलुषीकरोत, इन पंक्तियों में अलंकार है, विरोधाभास है, दीपक है, निदर्शना है या उत्प्रेक्षा है? तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, एक वाला विकल्प हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 75 और 75 में कह रहे हैं कि कठिन असिधारा वर्त किसको कहा गया है? धन को, विद्या को,
तलवार की धार को या सेवा को। प्रश्न नंबर 75 और यह पूरा सवाल, कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है? तो भर्तृहरि जी नीति शतक में बताते हैं सेवा धर्म को, और सेवा धर्म इतना कठिन है जैसे तलवार की धार पे चलने के बराबर है। 75 का विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के, देवराज इंद्र के, फूलों के या पृथ्वी के? मनस्वी जो लोग होते हैं उनका बारे में पूछ रहे हैं कि किसके समान होती है उनकी वृत्ति, तो फूलों के समान होती है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 77 कह रहे हैं कि धन की गतियां होती हैं 3, 2, 4 या असंख्य। प्रश्न नंबर 77 और 77 में धन की 3 गति बताई गई है, या तो उसका भोग करो, या तो उसका दान करो, और ना तो उसका नाश तो ही बेकर जाएगा। तो 3 गतियां बताई गई है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा 1 सही है। प्रश्न नंबर 78 में करें भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं साहस का, धन का, सज्जन का या कर्म का। प्रश्न नंबर 78 और 78 में भर्तृहरि के अनुसार बताना है तो सभी गुण आश्रय लेते हैं किसका? धन का। 78 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 79 में करें कुल का नाश हो जाता है सुपुत्र से, कर्म से, कुपुत्र से या पुत्रियों से। तो पुत्रियों से कुल का तो कोनो मतलब नहीं है, कर्म से भी नहीं है। प्रश्न नंबर 79 में देखें तो विकल्प हमारा कुपुत्र है। अगर आप पूरा एकदम रुपया पैसा नून चाट चाट कर एकदम जुटा करके BMW खरीद दिए हैं, फॉर्च्यूनर खरीद दिए हैं, अगर आपका एकमात्र लड़का, अगर भगवान 2-4 को दिए, अगर एकमात्र लड़का अगर सही नहीं निकला तो सब आपका माटी कर देगा। अगर सौभाग्य नहीं पूरा दुर्भाग्य से अगर आपका एक ही लड़कवे है और आप ओडी या मर्सरीज से चले हैं, इतना बना दिए हैं, अगर वह आपका लड़का लायक नहीं है तो वह आपके कुल का नाश कर देगा अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि। अगर आप कुछ नहीं किए हैं, आपका पुत्र सही है, तो आप भले दुर्भिक्ष रहिएगा लेकिन आपका बेटा एक दिन आपका नाम जरूर रोशन कर देगा, वह सुपुत्र के श्रेणी में आएगा अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि। तो यहाँ पे कुल का नाश हो जाता है कुपुत्र से। 79 में विकल्प हमारा 3 सही है। 80 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि सैकड़ों प्रकार की चटुकारिता से खाता है कौन? कुत्ता, मनुष्य, निर्धन, हाथी। तो मनुष्य और निर्धन नहीं है। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे मूल टेक्स्ट बुक को तो वहाँ पे बताया गया है कि जो हाथी है यह सैकड़ों प्रकार की चटुकारिता से खाता है। कुत्ता जो है यह भोजन के लिए अपने मालिक के सामने पेट दिखाता है, दुम हिलाता है, लात मारिएगा फिर उसको पुचकारिएगा वो आ जाएगा अपने दुम हिलाते हुए। लेकिन जो हाथी रखा है, चाहे हाथी रखने वाला जो मालिक है वह जानता है कि हाथी को कितनी चटुकारिता करनी पड़ती है भोजन कराने के लिए। हम लोग तो हाथी न रखे हैं न देखे हैं, लेकिन मेला वाला में हम लोग देखे हैं कि हाथी के मुख पे आप कुछ दीजिएगा, हम लोग जब कुछ भी दीजिएगा वह तुरंत अपने महात्म को देती है, यह नहीं कि खा जाती है। लेकिन कुत्ते के सामने आप कुछ भी डालिएगा, कितनों भी बढ़िया घर का कुत्ता हो, जरूर उसको सूंघ लेगा, चाट लेगा, खाएगा, यह नहीं कि उठाकर साफ करके अपने मालिक को देगा। इतना हम जानते हैं। अब हाथी उथी तो हम लोग नहीं रखे तो हम क्या जाने, लेकिन यह देखें कि हाथी साफ और स्व जो पाती है वैसे धीरे से अपने महात्म को दे देती है। 80 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 81 करें कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, गुर्राता है, भौंकने लगता है, काट लेता है। पूंछ हिलाता है। एगो भेली फेंक दे तो पूंछ हिलाओ, खाना का तो बहुत बढ़िया चीज़। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा 1 वाला सही है। 82 में कह रहे हैं कि उपसाम में लकार है, उपसाम लिट लकार है, लुट लकार है, लिट लकार है कि लंग लकार है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो तीसरा सही होगा, लिट लकार है। प्रश्न नंबर 83 में करें तुद धातु का मध्यम पुरुष लट लकार बहुवचन का रूप होगा। तुदसी होगा कि तुदत होगा कि तुदंती होगा कि तुदती होगा। 83 और 83 में विकल्प हमारा 20 सही होगा। मध्यम पुरुष है ना, लट लकार का मध्यम पुरुष है तो तुदत होगा, जब पठत हो तो उसी तरह तुदत हो जाएगा। 83 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 84 करें अजंतः का संधि विच्छेद होगा। अच धन अंतः, अज धन अंतः, अज धन अंतः या अच धन अंतः। 84 और 84 में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे अच धन अंतः होता है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा 1 सही है।
प्रश्न नंबर 85 कह रहे हैं कि चूर धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। चोरय होगा कि चोरेय होगा कि चोरेत होगा कि चोरेऊ होता है। चूर धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है। 85 का विकल्प हमारा 4 सही होगा, चोरेऊ होता है। विकल्प हमारा चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं कि राजन से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुविभक्ति आती है क्योंकि राजन व्यंजनांत है, राजन पुल्लिंग वाचक है, राजन एक प्रतिपादिक है या राजन एक राजा का वाचक है। प्रश्न नंबर 86 और प्रश्न नंबर 86 में देखा जाए तो इसका विकल्प हमारा 3 सही होगा कि राजन एक प्रतिपादिक है और सु प्रत्यय करने पर वह पद बनता है। विसर्ग 86 का विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 87 में कह रहे हैं कि जगत धन ईसह जगदीशह में संधि है, छत्व है कि चत्व है कि जसत्व है कि इश्चुत्व है, तो जसत्व है तो के जगह पर ज तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जगत है तो यहाँ पे जस तो संधि हो जाता है, जगदीशा बनता है। तो प्रश्न नंबर 86 का त थ द अपने ही वर्ग का यह तीसरा अक्षर होता है, जैसे तो होगा तो यहाँ पे द होगा और सब वैसे ही रहेगा। तो जसत्व संधि होती है। 87 का विकल्प हमारा तीसरा सही है। 88 में कह रहे हैं कि जसत्व संधि नहीं है, वागत्र में है कि सुबंत में, कृदंत में कि तल्लय में। इसमें से जसत्व संधि नहीं है। किसमें जसत्व संधि नहीं है। 88 का 4 तो तल्लय में तोरली संधि है ना, तोरली सूत्र है, व्यंजन संधि में तोरली होता है, त के बाद लय आए तो तल्लय, तो यहाँ पे यह नहीं है और सब सही है। वाग देखो क की जगह ग है, प फ ब तो प फ ब यह है, त थ द ई है, तो तीसरा आया है, तीनों में यह नहीं आया है। तो 88 का विकल्प चौथा हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 89 कह रहे हैं कि यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पूर्व पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विकल्प से क्या आदेश होगा। अनुनासिक होगा कि अनुनासिक होगा कि अंतस्थ होगा कि उष्म होगा, कौन सा होगा। तो कह रहे हैं कि विकल्प से क्या आदेश होगा। 89 और 89 में विकल्प हम देखें तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है कि अनुनासिक होगा, अनुनासिक नहीं होगा, अनुनासिक होगा। 89 का विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में कह रहे हैं एतत् प्लस मुरारी एतन्न मुरारी, यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है। यरो अनुनासिके नासिको वा अनुनासिको कात परो अनुस्वारः, अत्रानुनासिको पूर्वस्य तु वा या मुखानासिको वचनो अनुनासिक। यहाँ पे सूत्र बताना है। और प्रश्न नंबर 90 और 90 में देखा जाए तो कैसे बनता है। एतत् तन् मुरारी एतन्न मुरारी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से बनता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा 1 सही होता है। प्रश्न नंबर 91 और 91 में कह रहे हैं कि पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अपठत होगा कि अपठन होगा कि अपठताम होगा कि अपठाम होगा। प्रश्न नंबर 91 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो प्रश्न 91 में लंग लकार पूछ रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन में अपठन बनता है। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 92 में कह रहे हैं कि पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन पूछे हैं और यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो अपठा होगा कि अपठामी होगा कि अपठ होगा कि अपठन होगा। प्रश्न नंबर 92 और 92 में देखा जाए कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प सही हो जाता है, अपठ हो जाता है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 93 में कह रहे हैं कि पठ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पठत, पठ, पठतु या पठानी। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है। तो पठत बनता है कि पठ बनता है कि पठतु बनता है कि पठानी बनता है। 93 में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पठानी बनता है एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी। 93 का विकल्प चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 94 में कह रहे हैं कि चूर धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अचोर्यम होगा कि अचोरयत होगा कि अचोरय होगा कि अचोरयत होगा। 94 में देखें तो यहाँ पे चूर धातु है और चूर धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप सही होता है। तो 94 और 94 का विकल्प हमारा कौन सा सही है। तो चौथा विकल्प सही है, अचोरयत। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न नंबर 95 में कह रहे हैं कि उपधा संज्ञा विधायक सूत्र है। अलो अंत्यंत
अलो अन्यंत्यापूर्वक उपधा अत उपधाया उपधायाम चा या उपाध्यास नहीं। अलो अंतरा पूर्व उपधा संज्ञा इसकी होती है, अर्थात यह उपधा संज्ञा का विधायक सूत्र है। 95 का 1 नंबर वाला सही है। प्रश्न नंबर 96 कह रहे हैं कि चलो सुंदर अबला समूह को ही खोजें। यह वाला हमको बताना है, पर दृष्टि गलत न हो। कह रहे हैं कि सुंदर अबला समूह को ही खोजो, तो सुंदर अबला समूह याति, सुंदरी अबला समूह याति, सुंदर अबला समूहा याति या सुंदरी अबला समूहा याति। सुंदर अबला समूह को खोजो, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 96 में? तो सुंदर अबला, तो सुंदरी कट जाएगा, सुंदरी कट जाएगी, दोनों कट जाएगा। अब कह रहे हैं कि सुंदर अबला समूहा, समूहा कहाँ होता है? तब तो एक ही विकल्प बचा, ए वाला बस बचा। सुंदरी सुंदरी से ये दोनों कट गया। सुंदर अबला समूहा नहीं होता, समूह होगा। सुंदर अबला समूह याति। 96 का विकल्प हमारा एक सही है। प्रश्न नंबर 97 में कह रहे हैं कि 3 लड़कियों का परिचय बोलो पर वाक्य सही हो। तो ऑप्शन में दिए हैं कि तिराणाम बालिका नाम परिचयम वद, तीसरीणाम बालिका नाम परिचयम वद, और तीसरा कह रहे हैं तीसराम बालिका नाम परिचयम वद, और चौथा कह रहे हैं तीड़ा बालिका नाम परिचय वद। प्रश्न नंबर 97 में 3 लड़कियों का परिचय बोलो का जो सही वाक्य होगा वह होगा तीसराम बालिका नाम परिचयम वद। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 98 में कहा है कि पाले आद्री, पाले तो प्राले आद्री पद का अर्थ है। तो पाले आद्री का पद अर्थ होगा कैलाश होगा कि हिमालय होगा कि बिंद होगा कि आम्रकूट पर्वत होगा। तो यह पाले आद्री शब्द मेघदूत से महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है। तो आम्रकूट पर्वत पे कहाँ पाले आद्री? आम्रकूट पर्वत को बताया कि तुम भू के स्तन के समान दिखो कि चारों तरफ पांडु और बीच में तुम काले दिखो। तो आम्रकूट कट गया। बिंद का वर्णन आया है कि बिंद पर्वत की तलहटी में रेवा नदी बहती हुई नजर आएगी, तो यह भी कट जाएगा। कैलाश पर्वत तो भगवान शिव रहते हैं, लेकिन पाले मने होता है बर्फ, आदृत मने छाया। तो बर्फों से छाया कौन सा है? तो हिमालय पर्वत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 99 में कह रहे हैं कि दाता राम पद में प्रकृत प्रत्यय है। दा धाव से त्रिच प्रत्यय द्वितीय बहुवचन है कि दा धाव से अम प्रत्यय प्रथमा एक वचन है कि दा धाव से त्रिच प्रत्यय द्वितीय एक वचन है कि दाएं धाव से घय प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे दा से त्रिच द्वितीय बहुवचन नहीं, दा से त्रिच द्वितीय एक वचन में बनता है दाताराम। प्रश्न नंबर 99 का विकल्प हम देखें तो यह हमारा 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। प्रश्न 99 विकल्प हमारा 3 का है ना, 3 वाला हम किए, 3 वाला सही है। प्रश्न नंबर 100 में कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी प्रेमिका है, तीसर की पत्नी प्रेमिका है। तो पहले प्रेमिका है, फिर पत्नी है, प्रेमिका है, अनसुईया है कि शकुंतला है कि वसुमती है कि हंसपदिका है। तो अनसुईया जो होती है वह शकुंतला की सखी होती है, और शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका होती है। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव महाभारत का आदि पर्व माना जाता है, जिसमें शकुंतला पाख्यान में यह कहानी शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का वर्णन मिलता है, और उसी पर कालिदास जी की यह रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। तो अभिज्ञान शाकुंतल में यह तीनों रानियां राजा दुष्यंत की हैं। कौन है? तो वासुमती भी है, हंसपदिका भी है और शकुंतला भी है। प्रश्न पूछा किया गया है कि तृतीय पत्नी प्रेमिका है, तो यह शकुंतला है। कहा कि शकुंतला से यह गंधर्व विवाह, जिसको अब लव मैरिज कहा जाता है, तो वह लव मैरिज किए होते हैं, इसीलिए वह प्रेमिका होती है और फिर बाद में पत्नी भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 101 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? शिव की है कि जल की है कि अष्टमूर्ति शिव की है कि आकाश की है? तो अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों वाला नाटक है और इसका उपजीव बताए हैं कि महाभारत का आदि पर्व है, और इसमें जो मंगलाचरण किया गया है वह अष्टमूर्ति शिव किया गया, सगद्रा छंद में है, और अष्टमूर्ति शिव की उपासना करते हैं कालिदास जी। तो किसकी वंदना किए हैं? तो अष्टमूर्ति शिव की वंदना किए हैं, विष्णु जल और आकाश की नहीं, अष्टमूर्ति शिव की। या सृष्टुराध्या अर्थात प्रकृति की जो पहली उपज वह जल है। तो ऐसे 8 मूर्तियों के बारे में बतलाए हैं। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा 3 नंबर पर सही होता है, अष्टमूर्ति शिव की।
प्रश्न नंबर 102 में कह रहे राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है। अब देखिए ऊपर आया था तो हम बताएं प्रथम पत्नी है, हंसपदिका है कि वासुमती है कि शकुंतला है कि मेनका है। इसमें प्रथम पत्नी कौन है? तो प्रश्न नंबर 102 में तो कह रहे हैं कि पहले या मेनका जो है यह क्या होती है, मेनका और विश्वामित्र जो होते हैं ऋषि, उन्हीं के से मेनका विश्वामित्र से जन्म लेती है कौन? शकुंतला। तो यह क्या हुई? शकुंतला की माता हुई। यानी मेनका क्या है? एक अप्सरा है। मेनका क्या है? अप्सरा है। वह जन्म देकर शकुंतला को चली जाती है और विश्वामित्र अपने तपस्या में चले जाते हैं। फिर इनके पालक पिता जो कर्ण ऋषि होते हैं जिन्हें काश्यप कहा जाता है, तो वह इनके पालक पिता हैं। उन्हीं के आश्रम में इनका पालन पोषण होता है और शाकुंतल पंछियों के बीच में इस बच्ची को जब प्राप्त करते हैं या देखते हैं तो इसलिए इस बच्ची का नाम शकुंतला रखा जाता है, क्योंकि जब यह अकेले रोती है तो वह जंगल में चाहे वन में तो रोती है, तो वहाँ पे शाकुंतल जो छोटी छोटी पंछियाँ होती हैं वह आकर इसको चारों तरफ से घेरी होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम शकुंतला पड़ता है। यह अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है। प्रश्न है कि राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी कौन है? तो प्रथम पत्नी हंसपदिका होती है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा होते हैं और इनकी पहले दो पत्नियाँ होती हैं, हंसपदिका और वासुमती। वासुमती दूसरे नंबर की पत्नी है और हंसपदिका पहली नंबर की पत्नी है। तो पहले नंबर पर हंसपदिका है, दूसरे नंबर पर वासुमती है और तीसरे नंबर पर ही यह पत्नी प्रेमिका शकुंतला जाती है। गंधर्व विवाह होता है, उसके बाद यहाँ पे इसको श्राप मिलता है, शकुंतला को श्राप मिलता है दुर्वासा ऋषि से, और यह जो श्राप है वह नाटक का यू टर्न है, वह उसको वियोग की तरफ, करूण की तरफ ले जाता है, जहाँ पे कर्ण ऋषि को कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की जो कन्या है वो पराई चीज होती है, अर्थात विदाई रखा गया है। विदाई अंक है इसका, चतुर्थ अंक जो है विदाई अंक है। और उसमें यह बतलाया गया है कि जब कोई पालक पिता जो ऋषि है, जो कभी किसी गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ा हुआ है, वह अपने पालक पुत्री को विदा करते वक्त कितना दर्द होता है, तो काश्यप ऋषि के माध्यम से कालिदास जी लिखते हैं कि जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, वह जब अपनी बेटियों को विदा करते होंगे तो उनके लिए कितना दर्द होता होगा, क्योंकि वो खुद की बेटी को करते हैं और यहाँ तक कर्ण पालक पुत्री को कर रहे हैं। तो हंसपदिका है वासुमती, जो वासुमती या बीड़ा उड़ा बहुत अच्छी बजा लेती है और यह ताना, पांचवें अंक में यह ताना भी मारती है महाराज को कि आप अब नहीं सुनते हैं, पा गए हैं, तो ऐसे कुछ कहानी है गाँव कर उनको बताती है। तो यहाँ विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 102 में पहला हो जाएगा हंसपदिका। प्रथम रानी का नाम हंसपदिका है। प्रश्न नंबर 103 में कह रहे राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी प्रेमिका थी, तो वासुमती है कि शकुंतला है कि हंसपदिका है कि प्रियंवदा है? तो ऊपर दिए थे अनसुईया और यहाँ पे शकुंतला की प्रिय सखी होती है प्रियंवदा और प्रियवाचिनी भी होती है, प्रिय बोलती इसी का नाम प्रियंवदा होता है। और पूरे अभिज्ञान शाकुंतल की अगर हम लोग बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतल में राजा के पक्ष में जो स्नेहपूर्वक बात विचार बोलती हैं वो प्रियंवदा बोलती हैं, लेकिन अनसुईया तो हमेशा सशंकित भाषा ही बोलती, वो कहती वह राजा है, भूल जाएगा, जाएगा, हमारे सखी को छोड़ देगा, भूल जाएगा, ऐसी बड़े, यानी राजा के विरोध में बोलने वाले जितने भी वक्तव्य है वो अनसुईया है, मगर राजा के पक्ष में जो बोल रही है, यानी दुष्यंत राजा के पक्ष में जो प्रिय प्रिय बात बोले वो प्रियंवदा द्वारा ही बोला गया है, अर्थात ये प्रियंवदा का ही कथन होता है। और यहाँ पे कहें राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी, तो पहली पत्नी हंसपदिका है, तो दूसरी कौन हुई? तो वासुमती हो जाएगी। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा ए सही होता है। तो पहली पत्नी हंसपदिका हुई, दूसरी पत्नी वासुमती हुई, तीसरी पत्नी शकुंतला होती है और प्रियंवदा शकुंतला की सखी होती है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा एक सही है। प्रश्न नंबर 104 में कह रहे हैं शुश्रूह गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने में कर्ण ने किसे उपदेश दिया है? प्रियंवदा को दिया है कि शकुंतला को दिया है कि अनसुईया को दिया है कि राजा को? तो शुश्रूह गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने वो बता रहे हैं। इसमें 4 श्लोक हैं, चतुष्ट अंक में चतुष्ट श्लोक, जो 4 श्लोक हैं वही महत्वपूर्ण, उसमें से एक श्लोक अभी है शुश्रूह गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। कर्ण ने उपदेश दिया विदाई के समय किसको? शकुंतला को कहा कि अपने गुरुओं की सेवा करना और अपनी सौतन को सखी की तरह, जैसे वासुमती और हंसपदिका आप सौतन हो जाएंगी तो जो कहने को अपने सौतों को प्रिय सखी की तरह व्यवहार करें, जैसे अनसुईया प्रियंवदा के साथ व्यवहार कर रही थी, ऐसा ही व्यवहार करना था। 4 श्लोक जो है विदाई के अंक में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंक है और सभी नाटकों में बहुत रमणीय नाटक भी माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतल को। अभिज्ञान शाकुंतल नाटकों में रमणीय है और अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा 3 सही होता है कि शकुंतला को वह
बताते हैं। उपदेश किसको देते हैं? शकुंतला को। प्रश्न नंबर 105 और 105 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक का नाम क्या है? तो आश्रम प्रवेश पहला हो जाएगा, हाँ। प्रख्यान पश्चात अंक छठवां अंक हो जाएगा। विदा अंक की चौथा है। तो आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, आश्रम प्रवेश और आश्रम निवेश पहला दूसरा हो जाता है, हाँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि विदा अंक चौथा है। तो पांचवा कौन सा है? तो पांचवा अंक पूछ रहे हैं। तो 105 में देखा जाए तो यह प्रत्याख्यान अंक होता है। क्या होता है? प्रत्याख्यान, यानी विदाई के बाद जब गौतमी सारंग और शारदत्त लेकर जाते हैं हस्तिनापुर में, तो राजा एकदम साफ साफ दुष्यंत जो होता है वह शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। यह श्राप होता है, दुर्वासा ऋषि का जो श्राप होता है उस कारण से वह पहचानता नहीं है। और वह दुर्वासा ऋषि श्राप की मुक्ति के लिए यह बताए थे कि अगर उसका कोई दिया हुआ चिन्ह उसको दिखाया जाएगा तो उसको फिर से याददाश्त आ जाएगी। लेकिन यह होता है, प्रकृति की ऐसी महिमा है कि वह जब सची तीर्थ में स्नान करती हैं तो हाथ से वह मुद्रिका वहीं गिर जाती है। कहाँ? सची तीर्थ में। अब कुछ है ही नहीं राजा को दिखाने के लिए, और राजा श्राप के कारण अब शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वहीं पर सारंग और शारदत्त और राजा के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसमें सारंग और शारदत्त कहते हैं कि आपकी है ऐसे, मतलब सब कुछ करके बोल ऐसे कुछ गुस्सा उस्सा हो जाते हैं लोग। तो वहाँ पे बातचीत करके और वहीं शकुंतला को छोड़ करके यह वापस फिर से चले आते हैं वन में। और प्रत्याख्यान अंक इसीलिए इसे कहा जाता है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है। लेकिन छठम अंक जो है पश्चाताप अंक, तो इसमें एक कहानी है धीवर की, और उस कहानी से पहले उसमें एक कोई सेठ होता है, और सेठ का इतना संपत्ति होता है, उसका एक पुत्र भी नहीं होता, और संपत्ति सब राजकोष में जमा होता है। उसके लिए वो सोचता है, क्योंकि राजा दुष्यंत के पास भी एक को पुत्र नहीं होते हैं, तीन दुद्दू गोरानी, एक तो मतलब भूल ही गए हैं, दुद्दू गोरानी थी, एक को राजवंश का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। और उत्तराधिकारी न होने का कारण यह भी सोचता है कि मेरा भी कोई उत्तराधिकारी न, तो मेरी धन संपत्ति क्या होगी। लेकिन उसी समय ईश्वर की दया के एक धीवर से वह सेनापति आते हैं और धीवर को पकड़ के लाते हैं, और वह धीवर उस अंगूठी को ला कर देता है, यानी कि वह जो उस पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित था, उस अंगूठी को ले जाके राज दरबार में। और जब वो अंगूठी को देखते हैं राजा, तो उनको एकदम याद आ जाता है, सब उस तरह वह पश्चाताप करते हैं। और उनकी पश्चाताप करने का जो दृश्य है वह सानुमति देखती है। मेनका की जो अप्सरा सखी होती है वह सानुमति आकर देखती है, तो यह बिलख बिलख कर रो रहे हैं और अपनी पत्नी और लड़के के बारे में सोचते हैं। फिर 7वें अंक में तो मिल ही जाता है। तो जो राजा दुष्यंत जो होते हैं, तो दुष्यंत का ही पुत्र होते हैं कौन? भरत, जिनका जन्म शकुंतला से होता है और दुष्यंत से, और भरत को ही सर्वदमन कहा गया है। लेकिन एक चीज और महाभारत में देखने को मिलता है कि जब भरत के 7 पुत्र होते हैं, शायद अगर मैं सही हूं तो 7 पुत्र होते हैं कि 9 पुत्र, और वह अपने पुत्रों को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने सेनापति की, प्रधानमंत्री के लड़के को वह उत्तराधिकारी बनाते हैं। अर्थात भरत का कोई पुत्र हस्तिनापुर के राज्य के योग्य नहीं था। और महाभारत में आज यह ऐतिहासिक तथ्य है कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो मोह नहीं किया, अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, सही उत्तराधिकारी चुना, वह प्रधानमंत्री की मंत्री के दूसरे के ही बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। और वही हस्तिनापुर है जहाँ मोह के कारण, अपने बेटे के मोह के कारण धृतराष्ट्र एकदम अपने पांडव भाइयों को इधर से उधर, जो पांडव भाई थे यानी पांडव के उसमें अनुज के लड़के थे ना 5, सबको अस्त व्यस्त, और यहाँ युद्ध तक आ गया। वंश एक ही है, हस्तिनापुर एक ही वंश है। वंश में कुरुप वंश है, चंद्रवंश थे। यह देखिए, एक तरफ भरत इतना अपना त्याग करते हैं और वहीं उस राज्य के मुंह में आकर के धृतराष्ट्र सब लेकर डूब जाता है। तो प्रश्न नंबर 105 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 106, अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान सबसे सांकेतिक संबंधित है। नूपुर है, कंगन है, अंगूठी है, कंगणम है, तो यह कंगन नहीं है, अंगूठी है। वो अंगूठी होती है जिस पर राजा दुष्यंत का नाम मुद्रित होता है, अर्थात तो उस पर लिखा होता है। जो इस समय टैटू नहीं बनवाते हैं, तो इसी तरह वह लाइफ लाइन, दिल लाइन नहीं था, उस समय वह अंकित था, दुष्यंत नाम लिखा हुआ था, वही अंगूठी को दिया था। तो अभिज्ञान का शब्द यहाँ से अंगूठी से। प्रश्न 106 का विकल्प हमारा 3 सही होता है।
प्रश्न नंबर 107 में कह रहे हैं कि विस्वंड मोह स्थगति कथम में विश्वक पद का अर्थ है। विशेष है कि विश्वास है कि चारों ओर से है कि हृदय है। प्रश्न नंबर 107 और 107 में यह जो विश्व किरातार्जुनियम में भी एक जगह आया है, कचा चितो विश्वग इव, अर्थात जो यमो वाला जो है जुड़वा भाई है नकुल और सहदेव, इनके बाल चारों ओर फैले हुए हैं, तो वही विश्वक है। विश्वक माने चारों ओर से। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 108 में कह रहे हैं कि अवधार्यंतः में प्रत्यय है, त अंतः में प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है कि त्रिच प्रत्यय है कि सत्र प्रत्यय है कि घय प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 108 में देखा जाए तो अवधार्यंतः तो यह सत्र प्रत्यय हो जाता है। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 109 में कह रहे हैं कि नीति शतकम का मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक है कि नमस्कारात्मक है कि वस्तु निर्देशात्मक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो नीति शतक महाकवि भर्तृहरि द्वारा विचित एक मुक्तक काव्य है और इसका दिक् काला अनुवंछिन्ना स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेज से, ऐसा वह श्लोक है। तो नमः शांताय तेज से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। पहले वह बताते हैं तो नमस्कार करते हैं। आशीर्वादात्मक में जिसमें आशीर्वाद लिया जाए, वस्तु निर्णय जिसमें कहानी तुरंत शुरू हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 110 में कह रहे हैं वारी शब्द का तृतीया में रूप होगा, वारेण होगा, वारिड़ा होगा कि वारिया होगा कि वारिसा होगा। प्रश्न नंबर 110 और 110 में विकल्प देखा जाए तो वारी, वारिड़ी, वारिड़ा, ऐसा तृतीया एक में रूप होगा। वारी शब्द का तृतीया एक वचन में रूप होगा तो वारिड़ा। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 111 कह रहे हैं कि कदम्बिष्ट स्फुट कोर केव में अलंकार है, विभावना अलंकार है कि विशेषोक्ति है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है। प्रश्न नंबर 111 में तो यहाँ पे कह रहे हैं कदम यष्टि स्फुट को एव, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा 3 सही है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं 112 में कि ग्रह रीव गृहन्ते मंत्रे रीवायुष्यन्ते पिचास्वे ग्रस्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है कि निदर्शना है कि उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 112 में तो ग्रह इव गृहन्ते मंत्रे इव शयन्ते, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प हमारा 2 सही है। प्रश्न नंबर 113 करें परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है, जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता है। तो परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक तब होता है जो अपने वंश और राष्ट्र की उन्नति करता हो। प्रश्न 113 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 114 कह रहे हैं अत्यंत संयोग अर्थ होने पर कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से फल प्राप्ति न होने पर कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है कि द्वितीया होती है कि तृतीया होती है कि चतुर्थी होती है? प्रश्न नंबर 114 तो कह रहे हैं अत्यंत संयोग अर्थ होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से जब फल की प्राप्ति न हो तो द्वितीया विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 114 का विकल्प हमारा दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 115 में कह रहे हैं कि किन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है? अंतरा के कि अंतरेण के कि धिक के कि उपयुक्त सभी के? तो अंतरा, अंतरेण और धिक। प्रश्न नंबर 115 में यह सबके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति का? तो अंतरा, अंतरेण द्वितीया होती है, हाँ धिक यह होता वित परित समया निक्षा, हाँ प्रतियोगे अप द्वितीया, तो इसमें भी सब धिक का भी द्वितीया होता है। नहीं, विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 115 में विकल्प हमारा 4 सही है। प्रश्न 116 में कह रहे हैं उपांग वाद्यांश वसः, इस सूत्र में कितने उपसर्ग परिगणित हैं? उप, व, 3, 4, 5 की 2। प्रश्न 116 में तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने, 116 में कहें कितने उपसर्ग हैं? तो एगो उप उपसर्ग हो जाएगा, एगो बी अप, उप अप, तो ऐसे दुइये हुए ना। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प सही हो जाए। प्रश्न नंबर 4 करें। प्रश्न 116 में विकल्प हमारा 4 सही है कि 2 उपसर्ग परिगणित होते हैं।
प्रश्न नंबर 117, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है? अभी और नी, अभी और नी, अभी नी उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु की कि विष धातु की कि आस्था की कि आस की। प्रश्न नंबर 117, तो अभी और नी उपसर्ग पूर्वक देखा जाए तो यहाँ पे विष धातु होता है और उस धातु की आधार की कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न 117 में विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 118, करें दो को पुल्लिंग में लिखते हैं, द्वे लिखते हैं, दो लिखते हैं, द्वि लिखते हैं, दा लिखते हैं, सब जानते हैं, दो लिखते हैं। 118 का विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 119, गुप के साथ ऋत मिलकर कौन सा रूप बनता है? गोप्यम बनता है कि गोप्यम बनता है, गोपनीयम बनता है कि गोपनम बनता है? तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो ऋत प्रत्यय, और ऋत प्रत्यय जब लगेगा तो गौप्यम गोपनीयम नहीं बने तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा ना, गोप्यम बनता है। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 120, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शाक पार्थिव का विग्रह क्या है? शाकेन पार्थिव है कि शाके पार्थिव है कि शाकस्य पार्थिव है कि शाक प्रिय पार्थिव है? प्रश्न नंबर 120 में विकल्प हमारा 4 वाला सही होता है, शाक प्रिय पार्थिव। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प हमारा चौथा सही है। प्रश्न नंबर 121, 1,00,000 को संस्कृत में कहते हैं? कोटि कहते हैं, लक्षम कहते हैं, अयतम कहते हैं या सहस्त्रम कहते हैं? प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा दो सही होता है, 1,00,000 को लक्ष्यम कहते हैं। तो 121 का विकल्प हमारा दो सही है। 122 में करें श्रीधन ऐसा क्या होगा? श्री रैसा होता है कि श्री रेसा होता है कि श्री श्रा होता है कि श्री रूसा होता है? तो श्रीधन ऐसा 122 में विकल्प हमारा दूसरा सही होता है, श्री रेसा होता है। प्रश्न नंबर 123, करें 10 का संस्कृत में रूप होगा? 10 का संस्कृत में कौन सा रूप होगा? 10 होगा कि 10 होगा कि 10 होगा कि 10ती होगा? इसमें कौन सा सही होगा? तो 123 में देखा जाता है 10 नहीं, संस्कृत में रूप पूछने तो ई वाला 10 सही होता है। प्रश्न नंबर 123 में विकल्प हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 124, कह रहे हैं कि छाछठ को संस्कृत में लिखते हैं षट्सी, षट्ष्ठी, खड़ष्ठी या षट्ष्ठी? तो 124 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 124 का विकल्प हमारा षट्ष्ठी यही वाला सही होता है छाछठ का। प्रश्न नंबर 124 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। प्रश्न नंबर 125, कह रहे हैं कि उत्धन ज्वल इसका संधि युक्त रूप होगा तो उज्ज्वल होगा कि उत्ज्वल होगा कि उद्ज्वल होगा कि यह उज्ज्वल होगा? तो यह वाला उत्त है तो यहाँ पे उत्त में जो है तो यह हलंत हो जाएगा, और जब हलंत है तो यो आधा जो होगा यो आधा जो होगा, जिसमें दोनों आधा आधा जो होंगे वही वाला सही होगा। तो मैं पूरा जो दे दिया, चौथा वाला सही है, उत्ज्वल का होता है उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प हमारा 4 सही होता है। यह पूरा 125 प्रश्नों का यह मॉडल पेपर है, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, यह आपके लिए सहयोग में तो रहबे करेगा, जरूर कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे। इसी तरह हम लोग प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोगों के यहाँ पहुँचाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने तैयारी के स्तर को एकदम बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ जुटे रहिए। हम प्रतिदिन इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो करके देते हैं, 25, 30, 50, 60, 70 जितने प्रश्न बन जाते हैं हम करते रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।